आपको कांग्रेस के उन घोटालों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको सुनना बहुत जरूरी है। एक नजर आजाद भारत में हुए उन घोटालों पर जिनमें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद उनके परिवार के लोगों पर आरोप लगते गए। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। पहला आरोप है अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला जो 2013 में हुआ। आपको बता दें 2013 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल पर इतवाली चॉपर कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से भारत को 26 अरब रुपए के सौदे के तहत 12 हेलीकॉप्टर खरीदने थे। लेकिन इतवाली कोर्ट में रखे गए 15 मार्च 2008 के एक नोट में इशारा किया गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वीआईपी चॉपर खरीदने के पीछे अहम भूमिका निभा रही है। दूसरा घोटाला है वाड्रा डीएलएफ घोटाला जो 2012 में हुआ। 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी और उसके दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ से 65 करोड़ का ब्याज मुफ्त लोन लेने का आरोप लगा। ये आरोप भी लगे कि इस बीमा ब्याज पैसे की आयादी के पीछे कंपनी को राजनीतिक फायदा पहुंचाना मकसद था। ये भी कहा गया था कि इस दौरान केंद्र में कांग्रेस सरकार के रहते रॉबर्ट वाड्रा ने देश के कई हिस्सों में बेहद कम कीमतों पर जमीन खरीदी। अगला है नेशनल हेराल्ड केस जो 2011 में हुआ। आपको बता दें कांग्रेस के पैसे से एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड नाम की कंपनी 1938 में बनी और 3 अखबार इसकी चलती थी, नेशनल हेराल्ड, दूसरा नवजीवन और कौमो आवाज। 1 अप्रैल 2008 को ये अखबार बंद हो गए। मार्च 2011 में सोनिया गांधी और उसके बेटे राहुल गांधी ने यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी खोली जिसमें दोनों की 38% हिस्सेदारी थी। कंपनी को खड़ा करने का मकसद एजेल पर मौजूद 90.21 करोड़ रुपए की लेनदारी उधार था। पार्टी ने हेराल्ड हाउस में 1 करोड़ रुपए और लगाया क्योंकि इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी अदालत गए, संपत्ति के बेचा इस्तेमाल का केस दर्ज करा दिया। अगला घोटाला है बोफोर्स घोटाला जो 1990 से 2014 तक चला। इस घोटाले में 1990 के दशक में गांधी परिवार और खासकर तब प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की छवि को गहरा सदमा पहुंचा। आपको बता दें आरोप ये थी कि स्वीडन की तोप बनाने वाली कंपनी बोफोर्स ने कमीशन के बतौर 64 करोड़ रुपए राजीव गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को दिए थे ताकि वो भारतीय सेना को अपनी 155 mm तोपें बेच सके। बाद में सोनिया गांधी पर बोफोर्स तोप सौदे के मामले में आरोप लगे जब सौदे के बिचौलिए बने इतवाली कारोबारी और गांधी परिवार के करीबी अर्जेंटीना चले गए। अगला घोटाला है मारुति घोटाला जो 1973 में हुआ। कार कंपनी मारुति की स्थापना से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम मारुति घोटाले में आ गया था। आपको इसके बारे में बताते हैं। जब उनके बेटे संजय गांधी को यात्रा कार बनाने का लाइसेंस मिला था 1973 में सोनिया गांधी को मारुति टेक्सटाइल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का एमडी बनाया गया था। हालांकि सोनिया के पास इसके लिए जरूरी तकनीकी योग्यता नहीं थी। कंपनी को इंदिरा सरकार की ओर से टैक्स, फंड और जमीन को लेकर कई छूटें भी मिली थी, मगर कंपनी बाजार में उतारने लायक एक भी कार नहीं बना सकी और 1977 में इसे बंद करा दिया गया था। अगला घोटाला है नागरवाला स्कैंडल जो 1971 में हुआ। सेना के एक पूर्व कैप्टन रुस्तम सोहराब नागरवाला ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज की नकल करके संसद मार्ग में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा को फोन किया और उससे 60 लाख रुपए निकलवा लिए। आपको बता दें घोटाला तब खुला जब नागरवाला ने पैसे लेने के बाद टैक्सी वाले को ढेर सारे रुपए दिए। इसके बाद एसबीआई के हेड कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा को इस्तीफा देना पड़ा।
नागरवाला को पकड़ा गया और उसकी जेल में मौत हो गई। नागरवाला के रुपए निकलवाने के लिए बहाना किया गया था कि प्रधानमंत्री दफ्तर के आदेश पर उन्होंने पैसे मांगे हैं और पैसा बांग्लादेश संकट से निपटने के लिए चाहिए। अगला है मुंडला स्कैंडल, जो 1991 में हुआ। कलकत्ता के उद्योगपति हरिदास मुंडला को आजाद भारत के पहले ऐसे घोटाले के बतौर याद किया जाता है जिसे तब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जोड़कर देखा गया था। 1957 में मुंडला ने सरकारी इंश्योरेंस कंपनी LIC के जरिए अपनी 6 कंपनियों में 12 करोड़ 40 लाख रुपए का निवेश कराया था। ये निवेश सरकारी दबाव में LIC की इन्वेस्टमेंट कंपनी की अनदेखी करके किया गया था। जब तक LIC को पता चला उसे करोड़ों का नुकसान हो चुका है। इस केस को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज गांधी ने उजागर किया, जिससे नेहरू खामोशी से निपटना चाहते थे क्योंकि इससे देश की छवि खराब होती थी। नेहरू ने अपने वित्त मंत्री TT कृष्णमचारी को बचाने की कोशिश भी की, मगर आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस खबर की पुष्टि हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे नहीं करता है। देखते रहिए न्यूज़ वन टुडे।